हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके डीएसएसबी फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट। इसमें क्या है कि कौन सी गैस जो है हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो इसमें ऑप्शन है आपके क्लोरीन, इथिलीन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड गैस का जो यूज है उन मेडिकल टूल्स को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है जो हीट सहन नहीं कर सकते। ठीक है, यह गैस बिना हीट के ही बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स को मार देती है। ठीक है, जैसे कि जो प्लास्टिक वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। प्लास्टिक सिरिंज है, कैथेटर्स है, ठीक है, इनको हीट से स्टरलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए इथिलीन ऑक्साइड से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट। कौन सा केमिकल टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपके एंड निनहाइड्रिन टेस्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो मोलिस टेस्ट है एक कॉमन टेस्ट है जिससे किसी भी कार्बोहाइड्रेट की पहचान होती है। ठीक है, मोलिस रिएजेंट प्लस में कंसंट्रेटेड एसिड डालने पर अगर पर्पल रिंग बनती है तो इसका मतलब है कि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, A young male report inability to sleep without smoking cannabis. He feels strong craving but no serious withdrawal sign when he tries to stop. This most likely represent which of the following? Option A, drug allergy. Option B, psychological dependence. Option C, physical dependence. And option D, cross tolerance. तो इसमें जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब है कि दिमाग को लगता है कि ड्रग जरूरी है और व्यक्ति को जो है क्रेविंग हो रही है, टेंशन या बेचैनी होती है अगर वह ड्रग न ले तो। ठीक है, लेकिन बॉडी में कोई फिजिकल विड्रॉल नहीं होता उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज शुड बी। ऑप्शन ए, नॉट लेस देन 65%. ऑप्शन बी, नॉट लेस देन 75%. and option C, not less than 55%, and option D, not less than 85%. Correct answer is option D, not less than 85%. Plaster of Paris POP bandage contain mainly calcium sulfate hemihydrate. बैंडेज को सही से सेट करने के लिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर सेटिंग के लिए और हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए उसमें जो है कैल्शियम सल्फेट कंटेंट होना चाहिए, मस्ट बी मिनिमम 85%। अगर उससे कम हुआ तो बैंडेज जो है सही से सेट नहीं होगी और जल्दी टूट सकती है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ साइज सेपरेशन बाय साइक्लोन सेपरेटर इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन है इसमें एगिटेशन, सीविंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड डेंसिटी। साइक्लोन सेपरेटर में पार्टिकल को साइज के आधार पर अलग करने का जो प्रिंसिपल है किस पर आधारित है इसमें? तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर हवा को बहुत तेज घुमाता है, इसी घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है और जो भारी पार्टिकल्स को बाहर करने के उसको फेंक देता है और हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर रह जाते हैं। इसी तरीके से जो है अलग अलग साइज के पार्टिकल अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर बाय लोअरिंग ग्लूकोज लेवल। ऑप्शन है इंसुलिन, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन एंड ग्लूकागोन। इसमें कौन सा जो हार्मोन है ब्लड शुगर को कम करके रेगुलेट करता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, इंसुलिन। इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम द पैनक्रियास, इट लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय हेल्पिंग ग्लूकोज एंटर द सेल and insulin is the only hormone that reduce blood sugar. So correct answer is option A. Next question, question number 7 है, which gland is referred to as the master gland of the endocrine system?
ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, एडेनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी gland control all other endocrine gland. It release many important hormones that regulate growth, thyroid function, adrenal function, reproductive hormones. Because it control the whole endocrine system and it is called the master gland. Next question. Question number 8. Which of the following is a diagnostic agent used for the diagnosis of myasthenia gravis? तो इसमें कह रहा है कि माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए कौन सा ड्रग जो है उसका यूज होता है? तो इसमें ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्रोफोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट? कैटरैक्ट के इलाज में कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो इसमें ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन। Trypsin is a proteolytic enzyme. It helps dissolve protein that accumulate in the lens and causes cataract. And trypsin inflammation भी कम करता है और लेंस की सफाई में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ट्रिप्सिन। और जो पेप्सिन है वो भी गलत है इसमें, एसाफेनेज और यूरोकाइनेज भी गलत है। ठीक है, पेप्सिन जो है वर्क्स इन द स्टमक digestion, not in the eyes. Okay, and asparagine is used in the leukemia treatment, and urokinase is used to dissolve blood clot. Next question, question number 10 है, in vitamin B6 deficiency which of the following reaction is most affected? ऑप्शन है इसमें कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ट्रांसमिनेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन। तो इसमें क्या कह रहा है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सी रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? तो ऑप्शन सी से बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रांसमिनेशन। विटामिन B6 मीन्स पायोडोक्सिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इट वर्क एज ए कोएंजाइम। ठीक है, और इसका जो मेन रोल है वो क्या होता है कि ट्रांसमिशन रिएक्शन में होता है। ठीक है, दिस रिएक्शन ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप बिटवीन द अमाइनो एसिड, सो व्हेन विटामिन B6 इज डेफिशिएंट ट्रांसमिशन इज मोस्ट अफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं? तो ऑप्शन है इसमें पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद प्रोटीन, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी है इसमें एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड। ट्राइग्लिसरॉल आर द मेन फॉर्म ऑफ द फैट इन द बॉडी। ठीक है, they are formed when the one glycerol plus 3 fatty acid combine gives triglycerides. So these are ester of glycerol and fatty acid. They store energy in the body. Next question. Question number 12 है, the method for estimation of demand of drug in hospital include which of the following? इसमें क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल में ड्रग डिमांड एस्टिमेट करने के तरीके कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कैजुअल मेथड, जजमेंटल एंड पास्ट एक्सपीरियंस। हॉस्पिटल को जो है पहले से पता लगाना होता है कि कितनी दवाइयों की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये सब किससे पता चलेगा? पास्ट एक्सपीरियंस से, जजमेंटल से एंड कैजुअल मेथड। तो ये प्रैक्टिकल प्लानिंग मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज जनरली डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? हॉस्पिटल फार्मेसी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन जो है मेनली जो है वो किन भागों में डिवाइडेड होता है? तो ऑप्शन जो है फूड एंड क्लोथिंग सेक्शन, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक सेक्शन, स्टरलाइज एंड नॉन स्टरलाइज सेक्शन एंड लेबोरेटरी एंड सर्जिकल सेक्शन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टरलाइज एंड नॉन स्टरलाइज सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडर्न टूल यूज्ड इन द डिस्पेंसिंग टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी? तो ऑप्शन है और इंस्ट्रक्शंस ओनली विदाउट रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शंस ऑर्डर एंट्री एंड ऑप्शन सी है हैंड रिटन इलीगल प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है रैंडम ड्रग सेक्शन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंट्री। ठीक है, जो कंप्यूटराइज्ड
प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंट्री है उसमें डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्टली एंटर करता है। ठीक है, इससे क्या है कि आराम से जो है रीड कर सकता है प्रिस्क्रिप्शन को। ठीक है, उसकी उनकी जो राइटिंग है वो भी आराम से समझ में आ जाएगी। डोज जो है ऑटोमेटिकली चेक होती है और ड्रग इंटरेक्शन भी अलर्ट मिलता है, और मेडिकेशन में अगर कोई एरर होता है तो इससे जो है कम हो जाता है, इसलिए जो पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव होती है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन ग्राम स्टेनिंग डैश बैक्टीरिया लूज द स्टेन एंड अपीयर रेड। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, विब्रो कोलेरा। ग्राम स्टेनिंग में कौन से बैक्टीरिया स्टेन लूज करके लाल रंग दिखाते हैं? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव गिव्स पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव गिव्स रेड एंड पिंक। अगर बैक्टीरिया स्टेन छोड़कर लाल दिखे तो ग्राम नेगेटिव होता है, और वाइब्रोक्लोरा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो लाल रंग दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच प्रोटीन इन मसल फाइबर बाइंड्स ऑक्सीजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ऑप्शन है मायोसिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड एक्टिन। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मसल फाइबर में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन को बाइंड करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन इनसाइड मसल सेल्स। ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर मसल्स को देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द पेन ऑन पासिंग यूरिन। तो यूरिन पास करते समय दर्द होने को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डायसोरिया। Dysphoria means pain on the burning sensation while passing urine, usually caused by the infection or inflammation in urinary tract. Next question. Which hormone are produced by the hypothalamus and stored in the posterior pituitary? हाइपोथैलेमस में बनकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन है इसमें इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन एंटीडायरेटिक हार्मोन, और थायरोक्सिन एंड डायटोथायरोन। तो इसमें ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस टू इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसमें क्या, दीज हार्मोन ट्रेवल टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेयर दे आर स्टोर्ड एंड रिलीज व्हेन नीडेड। ठीक है, सो प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस, स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन जो है वो चाइल्ड ब्लड कॉन्ट्रैक्शन और मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है, और एडीएच जो है वो बॉडी में पानी बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू द पार्ट सेकंड सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, नो कंपनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन डैश पर्सन शैल बी परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें कि कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है बैंकिंग बिजनेस के लिए पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो ऑप्शन सी से बिल्कुल सही है, 10 हो सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट वो आपका कल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम 20 क्वेश्चन और देखेंगे। ये पार्ट में वीडियो बनाई जा रही है ताकि वीडियो जो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और जो इस PDF का लिंक है वो बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।